एक्स एलीट चिप्स हैं उनके बारे में बात कर लेना जरूरी है, बिकॉज उन्होंने सीधे टक्कर दी है, चैलेंज दिया है एप्पल को। एक चिप लॉन्च स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 थोड़ी देर है, नया नॉमेनक्लेचर में भी यूज्ड टू होने में थोड़ी देर है, दैट है इकोसिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेंचमार्क्स कुछ देखे आपने? Finally there is somebody who is going to beat the Bionic. Utter nonsense, but anyway, नया आर्किटेक्चर है, Apple is going to underclock राइट। the A17 स्नैपड्रैगन के चिप PCs लैपटॉप्स में लेने से पहले 10 बार सोचो। तो दैट मींस कि जो गूगल अलग से मेहनत कर रहा था तो उसका मतलब क्या? जिस विजन से बनाया तो उसको भी एक्सीड करके परफॉर्म। हाँ, सैमसंग कहीं ना कहीं इतना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन नहीं बना पाया, एप्पल ही दे पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मोनोपोली तो तोड़ने की बात की जा रही है। Hi geeks and welcome back to a brand new episode of the Geekified Show। मैं हूं समीर, मैं हूं जिबिन, और आज के द Geekified Show के एपिसोड में बात होने वाली है बहुत ही धमाकेदार खबर के बारे में। अभी तक हम सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्चेस देख रहे थे। Exactly। अब चिप लॉन्च, एक चिप लॉन्च, एक नहीं दो मल्टीपल है, मल्टीपल चिप्स लॉन्च, बेसिकली चिप मेकर का लॉन्च। बिल्कुल। आई मीन कुछ साल पहले तक ये सोच भी नहीं सकते थे। हाँ यार, मतलब लिटरली ये चीज कभी इमेजिन हमने की नहीं थी कि ये दिन देखना पड़ जाएगा अब हमें कि क्वालकॉम जैसी कंपनी इतनी ग्रैंड एक अनाउंसमेंट करेगी। और अनाउंसमेंट भी ऐसा नहीं कि छोटे मोटी चीज की है, हर एक क्षेत्र में, चाहे आप लैपटॉप्स ले लो, चाहे आप फोन्स ले लो, चाहे आप वेरेबल्स ले लो, हर एक क्षेत्र में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ उन्होंने लॉन्च किया है, एंड वो कुछ ना कुछ मार्केट लीडिंग है। बिल्कुल। एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट एपिसोड, अगर इसके बाद जब तक आप देखो कुछ आ जाता है तो थोड़ा सा रहम खा लीजिएगा, बट अभी फिलहाल बिल्कुल इस वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट चिप अगर मैं कहना चाहूँ बेंचमार्क स्कोर्स के अनुसार प्लस AI कैपेबिलिटीज के अनुसार, राइट। CPU, GPU और NPU न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बहुत नया टर्म है जिससे हमें यूज्ड टू होना पड़ेगा। राइट। एप्पल तो काफी टाइम से कर रहा था ये न्यूरल जो इंजिन्स जिसको बोलता था, ये AI के लिए NPU हाँ स्पेसिफिकली बनना बहुत नई बात है, बिकॉज अभी तक जितने भी प्रोसेसर्स थे जो भी चल रहे थे वहाँ पे मोस्टली दो ही डिफरेंस थे, राइट। कैरेक्टराइजेशन थे, एक था GPU, एक था CPU का, इन बिटवीन कुछ नहीं था, राइट। तो वहाँ अलग प्रोसेसिंग होती थी। अब NPU के आने से कह रहे हैं कि जो भी आपके टास्क होंगे डेली बेसिस वाले भी, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे, बिकॉज AI के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है, एक डेडिकेटेड सेक्शन है इन द CPU, जिसकी मदद से वो ज़्यादा बेहतर एंड फास्ट काम कर पाएगा। और पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, प्रोडक्ट्स नहीं, क्या क्या अनाउंसमेंट आए थे। मेजरली 5 आए थे। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, राइट। मुझे पता नहीं उनका नेमिंग क्यों ऐसा है। इन्होंने पता क्या, देखो पहले क्या होता था कि स्नैपड्रैगन 865, 845, 8555, 888, ठीक है, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग था इन माय ओपिनियन, बिकॉज हमें इसकी आदत हो चुकी है इसलिए इजी लग रहा है, वो बात अलग है। क्योंकि अब इन्होंने सेगमेंट डिसाइड कर लिया, क्योंकि अभी आपने स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का नाम लिया, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक और आई है चिप, दैट इज स्नैपड्रैगन X एलीट, ठीक है। दैट मीन्स कि अब इनका जो नॉमेनक्लेचर है ये चालू हो रहा है X से 9 से, जो अभी मिसिंग है फिलहाल, ठीक है। फिर 8 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, और 6 है, 6 नहीं है आई गेस, 6 स्नैपड्रैगन Gen 6 आई डोंट थिंक है, स्नैपड्रैगन 6 Gen नहीं है, शायद नहीं है, तो 4 है, 4, 7 एंड 8 पे चल रहा है, राइट। तो 6 नहीं है, क्योंकि स्नैपड्रैगन पहले बना था स्नैपड्रैगन 600 सीरीज प्रोसेसर, 675, 615 है, वो सारे 612 प्रोसेसर्स थे, वो कंफ्यूजिंग था ज़्यादा, वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग। ये बेटर है, समझने में आने में थोड़ी देर है, नया नॉमेनक्लेचर में भी यूज्ड टू होने में थोड़ी देर है, दैट इज द रीजन। 8 Gen 2 प्रीवियसली देखा था, जो सारे फ्लैगशिप डिवाइसेस में होता था, एंड्रॉइड सारे, एंड सब लोग कस्टमाइज करवाते थे। 90% ऑफ द डिवाइसेस में आपको देखने को मिलता था। गूगल उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर देता था, राइट। सैमसंग उसको थोड़ा कस्टमाइज कर देता था। मुझे लगता है कभी-कभी खाली ब्रांडिंग दे देते थे। हाँ, बिल्कुल। इसमें क्या होता है, देखो अभी मेरे पास एक कुछ रॉ मटेरियल है, मैंने आपको रॉ मटेरियल दे दिया, वो एनर्जी सोर्स मैंने आपको दे दिया, फिर आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो ना, उसकी जो 100% एनर्जी उसको आप डिवाइड कर सकते हो कि भाई 20% मेरे को कैमरा में चाहिए, 20% मेरे को स्क्रीन में चाहिए, एंड अलग अलग कंपनीज अपने हिसाब से उस चीज को मॉडिफाई करती थी एंड अपने हिसाब से बेचती थी, एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द सोल रीजन कि हर एक कंपनी के फ्लैगशिप फोन की बेंचमार्क स्कोर्स में डिफरेंस था, इवन दो दे आर यूजिंग द सेम चिप।
बिकॉज किसी किसी का ऑप्टिमाइजेशन बेटर है, किसी किसी का नहीं है, तो ये सारी कहानी खड़ी होती है। और कंपैरिजन में वो बात मैं वापस लाने वाला हूँ, राइट। लेकिन अभी हम पिन करते हैं इस बात को, अभी नेक्स्ट चीज पे आता है। राइट, जैसे आपने कहा 8 Gen 2 X 8 Gen 3 X Elite Gen 1, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है X, या देन देयर इज X Elite 1, राइट, एंड देन देयर इज S7 एंड S7 Pro Gen 1। मतलब ये उनके लिए है, ये साउंड बेस्ड डिवाइसेस के लिए उन्होंने S सीरीज साउंड सीरीज चिप निकाली है। राइट, तो ये काफी सारी चीजें, और मेरे को ये भी लग रहा है कि ये ना खुद का इकोसिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्डवेयर इकोसिस्टम, क्योंकि मेरे को लग रहा है जितना मैंने वो जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ज्यादा OEMs उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। सैमसंग हो, गूगल हो, ओप्पो हो, जो भी हो, उनके पास आएंगे, जैसे इंटेल की तरफ सब जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सिंपल से एग्जांपल है कि एप्पल इकोसिस्टम बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, एप्पल कोई मैजिक नहीं करता, एप्पल सिमिलरली रिलेटेड चिप्स बनाता है जो अपने आप में कम्युनिकेट कर पाए इजीली, फ्लॉलेसली। उसके ऊपर वो डिजाइन करता है अपना सॉफ्टवेयर एंड सब में उसी हिसाब से बिठाता है, जिसकी वजह से वो लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं एंड सीमलेसली हर डिवाइस पे शिफ्ट होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, एक एयर ड्रॉप हो पाता है। ठीक है, सो ये जो चीज है अभी क्वालकॉम करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? क्योंकि सॉफ्टवेयर तो बनाते नहीं, ठीक है, इसलिए उन्होंने पार्टनर किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, सैमसंग के साथ और गूगल के साथ। राइट, तो इन तीनों बड़ी कंपनीज के साथ उन्होंने पार्टनर किया है और तीनों बड़ी कंपनीज कुछ ना कुछ एक बोलते ना पायनियरिंग चीज बनाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ सैमसंग की, तो घड़ी बनाती है, ठीक है, एयरबड्स बनाती है, अच्छे खासे बनाती है। तो जस्ट इमेजिन अगर घड़ी के अंदर, ठीक है, स्नैपड्रैगन का चिप आ गया, या फिर जो गैलेक्सी बड्स जो बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये S7 सीरीज चिप आ गया, ठीक है, जो कम्युनिकेशन होगा डिवाइस के बीच में वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे, क्योंकि आइडेंटिफाइबल बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्वालकॉम है और ट्रांसफर स्पीड ज्यादा रहेगी। राइट। और अभी क्या हो रहा था कि क्वालकॉम कुछ बना रहा है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन जो हमने बात करते आ रहे हैं, उसी के चलते अब वहाँ पे ज्यादा मेहनत होती थी कि उन ड्राइवर्स को कंपैटिबल करना होता था हमें सैमसंग के लिए, जिसकी वजह से गैलेक्सी वॉच और उसके बीच में जो वार्तालाप रहेगा, कॉन्वर्सेशन रहेगा, वो इजी हो पाए। अभी क्या है, अब वो पहले से टाई अप कर रहे हैं ब्रांड्स के साथ, तो उनके रिक्वायरमेंट्स पहले ले लेते हैं कि तुम भाई क्या क्या अनाउंस करने वाले हो, तो उस हिसाब से हम चिप बना लेंगे। राइट, या तो क्या हम चिप बनाने वाले हैं, इस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट एक बेसिक फंडामेंटल रूल्स बना लो जो हर चीज चेकमार्क करे कि ये चीज मिनिमम होनी चाहिए, ये चिप के साथ आपका डिवाइस कंपैटिबल हो। एग्जैक्टली, जो विंडोज करता था अपने विंडोज फोन के साथ, कि दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट लिस्ट, जो आप आज की तारीख में भी गेम खेलते वक्त करते हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट लिस्ट देखते हो, हाँ भाई i5 है, ये मेरे पास है, ठीक है, ये चीज है, चेक चेक चेक, नाउ यू विल बी एबल टू इंस्टॉल द गेम एंड प्ले एज वेल। सिमिलरली ये सारी चीजें काम करने वाली हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि भैया क्या क्या चीजें आई हैं और क्या क्या आप देखने को मिल सकता है, किस तरीके से काम करेगी। और एक और चीज है, ऑन डिवाइस जनरेटिव है। हाँ, जनरेटिव है, वो आऊंगा मैं, उस पे आने वाला था, लेकिन अभी नहीं। वो कंपैरिजन में मैं सोच रहा हूँ, उसके लिए स्पेसिफिक कंपैरिजन लास्ट में बात करनी बाकी है उसकी, राइट, फीचर्स की। तो बट अगर मैं हार्डवेयर टेक्निकलिटीज की अगर मैं बात करता हूँ, बेंचमार्क्स कुछ देखे आपने? 30% जंप आया है, राइट, जो जबकि एप्पल पिछले जेन से ये जेन में सिर्फ 10% जंप दे पाया है इन देयर परफॉर्मेंस। सो फाइनली देयर इज समबडी हु इज गोइंग टू बीट द बायोनिक, और ये सीरीज बायोनिक, ये बहुत बड़ा मैं मानता हूँ अनाउंसमेंट है, बिकॉज सिर्फ एक कंपनी इसको यूटिलाइज नहीं करेगी। बट एक चीज है, एक क्या भी है, एप्पल के पास एडवांटेज ये है कि जैसा हार्डवेयर वैसा सॉफ्टवेयर वो खुद ही बना लेता है। यहाँ पे आता है फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम, जो हमने थोड़ा डिस्कस किया, सॉल्व हो सकता है पहले से टाई अप की वजह से, बट स्टिल ये जो इतना पावरफुल चिप है, वो जब किसी डिवाइस के अंदर जाएगा, उसके एप्स के साथ खेलेगा, कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, वो एक क्वेश्चन अभी अनआंसर्ड है, कोई डिवाइस में आया नहीं है। अभी सिर्फ एक में है, Xiaomi 14, राइट, और वो भी सिर्फ अभी एक ही बेंचमार्क देखा है हमने, वो भी Xiaomi 14 पे आए हैं, और उसी के बेसिस पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि बाकी सारे S24 अल्ट्रा में कैसे परफॉर्म करेंगे। राइट, तो मेरा बात यही है कि इवन दो ये अभी फिलहाल उधर ही आया है, इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज आई नो नहीं होगा, बिकॉज टेक्निकली इट इज स्टिल द फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट। बिकॉज अगर आपने उनकी कीनोट देखा होगा तो उन्होंने बताया कि हमने फ्रॉम ग्राउंड लेवल इस चिप को बनाया है, किसी चिप पे बेस्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑक्टा कोर जो है
उसका जो फ्रेगमेंटेशन वो भी काफी अलग है। एक ही पावरफुल है, एक पावरफुल, 4 मिड रेंज है, 5 मिड रेंज है, 5 मिड रेंज है, बाकी के जो 2 है वो है एफिशिएंसी कोर्स। टोटल की काउंटिंग होगी दैट वुड बी 8 कोर्स। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 की मैं बात करता हूँ, वो हेक्सा कोर था, राइट। और स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, राइट, वो फाइनली यू सेड द नेम, राइट। 8 Gen 1। इसके साथ एक और चिप आया था जो बहुत कंफ्यूजिंग था, जिसको मैं स्पेल नहीं कर पा रहा था। एक्सिनस नहीं, आई MediaTek 8 Gen 1 ऐसा कुछ था। स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1, हाँ 8 Plus Gen 1, utter nonsense, but anyway, let's move on to the topic. राइट, ओके। सो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि नया आर्किटेक्चर है 4 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर पे नया आर्किटेक्चर, ऐसा नहीं कि सेम 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर नहीं है, जिसकी मदद से अब अभी देखो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी चीज़ मैं अभी आपके ब्रेन में सीड कर देता हूँ कि नॉर्मली एक विश्वास ये था कि जितने छोटे नैनोमीटर पे कोई चिप बना रहेगा वो उतना एफिशिएंट एंड पावरफुल होगा, राइट। और इस बार एप्पल ने A17 Pro में 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर यूज किया है। And I wouldn't say it is successful. Yeah, exactly. हीट हो रहा है, काफी ज्यादा हीट हो रहा है। साइंटिफिक रीजंस क्या है वो सब बाद में आएगा। वो कहीं ना कहीं टाइटेनियम भी एक पार्ट प्ले कर रहा है उस चीज में। completely blame the 3 हाँ, nanometer। तो वो अभी अलग रखता है। But anyway, they have done the smart thing, 4 nanometer Snapdragon ने smart, एक अच्छा मतलब एक स्टेबल, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि tried and tested कि इसके साथ हम गलत नहीं जा सकते, ठीक है। तो उन्होंने वो excel here। एग्जैक्टली, तो उन्होंने इवन दो मैं ये चीज को मैं क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने बेंचमार्क स्कोर्स की बात की ही थी तो अब बता देते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% का मल्टी कोर में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 ज्यादा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू A17 Pro जो एप्पल का चिप है, जो माना जाता था कि सबसे पावरफुल है, इससे बेटर नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, जिसमें रे ट्रेसिंग भी आ चुकी है फलाना। बाय द वे एक मैं फन फैक्ट और बताता हूँ, रे ट्रेसिंग स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये नई चीज नहीं आई है जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस की है, इसलिए आप लोगों को ये चीज नहीं लग रही है, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द बेंचमार्क नंबर्स, सिंगल कोर में अभी भी पीछे है, बिकॉज एप्पल की जो क्लॉक स्पीड है A17 की वो है 3.7 समथिंग गीगाहर्ट्ज, 3.7 गीगाहर्ट्ज। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां पे भी स्नैपड्रैगन थोड़ा आगे जा सकता है, बिकॉज Apple is going to underclock the A17 Pro because of the heating issues, right? तो उसके बाद जब कोई उसका बेंचमार्क टेस्ट करेगा, right, तब कंपैरिजन और भी मतलब फेयर रहेगा, राइट। और ये बेंचमार्क मैं बता रहा हूँ Xiaomi के, राइट। मैं Samsung तक गया नहीं, मैं OnePlus तक नहीं गया हूँ। हाँ, Samsung तो आएगा अभी OnePlus तो हम OnePlus को इसलिए भी कहते हैं फ्लैगशिप किलर, बिकॉज जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो टॉप नॉच रहती है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वो निकाल के देता है। तो अभी हम OnePlus तक पहुंचे ही नहीं है, तो मे बी जब OnePlus इसको यूज करेगा इन देयर फोन्स, could be the possibility कि वो इतने बेहतरीन तरीके से इसको ऑप्टिमाइज कर दे कि सिंगल कोर में भी बेटर स्कोर्स निकाल के दे दे हमें, वी नेवर नो अभी, ठीक है। बट ये तो मैं मोबाइल साइड की मैं बात कर रहा था, अब मैं बात करता हूँ लैपटॉप साइड्स की, ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे भी एप्पल से टक्कर है। एग्जैक्टली, M2 चिप को टारगेट किया गया है, M2 चिप को लेके वहाँ पे बेंचमार्क्स दिखाए गए हैं। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली नए चिप्स हैं, M2 चिप से बेटर ही होंगे, और तब भी बेहतर तरीके से समझा भी पाएंगे, बता भी पाएंगे जब हमने उसको टेस्ट किया होगा। ये पेपर पे नंबर्स दिख रहे हैं, पेपर्स पे तो, और ये सिर्फ चिप मेकर का नंबर है। हाँ, चिप मेकर का, तो ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। डिवाइस पे आके जो बेंचमार्क स्कोर टेस्ट होता है वो नहीं है, ये बेस्ट कंडीशन टेस्ट है जो नहीं होती, राइट। तो अभी उन्होंने तो बहुत नंबर गेम खेले, इवेंट में इतने सारे नंबर्स थे और बोल भी रहे थे टेक अ फोटोग्राफ। तो ये तो बात कर ली हमने मोबाइल चिप्स की, लेकिन लैपटॉप चिप्स भी आए हैं बेस्ड ऑन ओरायन कोर्स। ये नया उन्होंने निकाला है, नया नाम दिया है ओरायन, नाम अच्छा, नाम तो मेरे को अच्छा लगा, ओरायन कोर्स, ठीक है। बट जो एक्स एलीट चिप्स हैं उनके बारे में बात कर लेना जरूरी है, बिकॉज उन्होंने सीधे टक्कर दी है, चैलेंज दिया है एप्पल को, जो फिलहाल इन लैपटॉप मार्केट सबसे बेहतरीन चिप्स अनडिस्प्यूटेड थे, राइट। अब मैं वापस क्वालकॉम की वाहवाही करना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे चिप बना रहा है एप्पल, सॉफ्टवेयर बना रहा है एप्पल, ठीक है। वहाँ पे चिप बना रहा है क्वालकॉम और सॉफ्टवेयर बना रहा है विंडोज, ठीक है। मैन्युफैक्चर कोई और करेगा लैपटॉप को, उसके बावजूद परफॉर्मेंस देना एक बड़ी बात हो जाती है। सो फ्रेगमेंटेशंस के लेवल्स को क्लियर करना और परफॉर्मेंस देना बड़ी बात है, तो इस बार क्वालकॉम ने काफ़ी
बड़े बड़े क्लेम्स किए, M2 को टारगेट किया, बोला कि हमारा 20% फास्टर है, नंबर क्रंचिंग बहुत था। और एक इंटेल का भी नाम लिया गया है, AMD का भी नाम लिया गया है। आपको बाय द वे सब के सब सारे के सारे फोटोज स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे दिख जाएंगे, बहुत सारा नंबर गेम खेला गया है। इतने डिटेल्स में आप अभी नहीं जाएंगे, करे तो वो एप्स और इसके बारे में तो ज्यादा बात नहीं कर सकते, नंबर्स के बारे में बात ही करेंगे, बिकॉज कभी सिर्फ चिप रेडी हुई है, सॉफ्टवेयर रेडी नहीं हुआ है, बाकी सारी कंपनीज तक जाना, ये सारी चीजें बाकी हैं। सो अभी फिलहाल जब उनके इवेंट्स होंगे, राइट, तब वो बेंचमार्क्स पता लगेगा कि हाँ कि ओरिजिनल बेंचमार्क्स क्या निकल के आ रहे हैं और कितने फीचर्स एक्चुअली ऐड ऑन हुए और कितने गिमिक्स है। डेल, एसुस, एसर, वो लोग ये तो सारी की सब बात की बात है जब एक्चुअली यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि जो स्नैपड्रैगन की जो लैपटॉप की चिप्स है ना, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट अडैप्ट। और दूसरा बिकॉज जब मार्केट में कोई खरीदने जाता है ना लैपटॉप, वो 5-10 साल के लिए लैपटॉप खरीदने जाता है, तो अगर वो इंटेल देखेगा थोड़ा भरोसा से लेगा, AMD थोड़ा फेमस हो गया तो AMD की चिप भी लेगा। स्नैपड्रैगन के चिप पीसीस लैपटॉप्स में लेने से पहले 10 बार सोचेंगे। और एक और चीज, हम अगर फोन भी लेने जाते हैं ना, 80% ऑफ द पब्लिक दे डू नॉट वांट टू नो, या दे डोंट जस्ट चलेगा उनको कि चिप कौन सी है, बिना चिप लैपटॉप में ऐसा नहीं है, लैपटॉप में ऐसा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि जब M1 आया था, जो ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम इंटेल टू M1 सिलिकॉन, काफी सारे सॉफ्टवेयर नहीं चलते, रोजेटा पे चल रहे थे, काफी सारे चल भी नहीं रहे और काफी टाइम तक नहीं चल रहे थे, exactly, एक साल तक नहीं चल रहे थे। तो मेरे को लग रहा है कि ये जो ट्रांजिशन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी वक्त लगेगा। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज फॉर फॉर एग्जांपल एडोबी, जो काफी टाइम लेती हैं चीज़ों को ठीक करने में, क्योंकि इधर तो लिया हुआ है M1 में, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली। सो आई थिंक कि वहाँ पे भी टाइम लगेगा एंड इतना जल्दी अडॉप्शन रेट नहीं देखने को मिलेगा, बावजूद उसकी परफॉर्मेंस के। क्योंकि जो ट्रस्ट फैक्टर है, जैसे आपने बोला, काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले करता है इन लैपटॉप से कंज्यूमर के लिए। बिल्कुल, क्योंकि और आफ्टर सेल सपोर्ट भी तो होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटेल की आपको कोई दिक्कत है, ड्राइवर्स नहीं है, आप इजीली कोने में तुम्हें आपको सर्विस मिल जाएगा। सर्विस सेंटर छोड़ो, आप लोकल वहाँ पे भी ठीक कर देगा। या तो आप इंटरनेट पे जाओ, ड्राइवर्स डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, आपका खेल खत्म, ठीक है। इतना कहीं मगजमारी नहीं होती। और आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके लैपटॉप्स में, राइट। तो ये जो चीज़ है, ये कैसे टैकल होती है, तो बात की बात है। बट अगर नंबर्स की बात करते हैं, तो नंबर्स में तो भाई एफिशिएंसी बेटर हुई, होश उड़ा दिए सबके, होश उड़ा दिए ना, एफिशिएंसी बेटर कर दी, इनफैक्ट परफॉर्मेंस बेटर कर दी, और तो और जीपीयू भी बेटर हुआ है, ठीक है। तो इस बारी सारे क्षेत्र, सारे डिपार्टमेंट्स को अपग्रेड किया है क्वालकॉम ने, एंड ईच एंड एवरी पार्ट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। और एप्पल से बेटर है ऐसा क्लेम करना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात तो है। जब तक वो श्योरली वो टेस्ट कर चुके नहीं है, या फिर उनको यकीन नहीं आया कि हमने वाकई में अच्छा अचीव कर लिया है, ये वो अनाउंस नहीं करेंगे, नहीं तो उनको पता है ट्रोल होते हैं। और बीइंग क्वालकॉम, ठीक है, एक्चुअली अगर मैं बात करता हूँ, एक्चुअल राइवल क्वालकॉम ही एप्पल का इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। एंड्रॉइड तो बाद में आता है, बिकॉज वो तो सॉफ्टवेयर वाली चीज है ना, हार्डवेयर तो पहले इतना मैच्योर हो जाए। बिल्कुल। तो आई थिंक इस बार उन्होंने मैच्योर किया है। एक कंपटीटर का होना हमेशा अच्छा होता है, बिल्कुल। नहीं तो जब एक मोनोपोली आ जाती है ना, तब वो इंसान रिलैक्स हो जाता है, बोलते कि अब तो मेरा ही है राज, में जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, इंप्रूव नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। अब क्या, क्योंकि क्वालकॉम ने ये चिप निकाला है M1 M2, तो M सीरीज में उनको इम्प्रूवमेंट लाने पड़ेंगे, एंड दैट इज द रीजन अभी हाल ही के अंदर M3 चिप्स अनाउंस हुए हैं। सो उस पर भी हम डेडिकेटेड पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है, कि भाई अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना पड़ेगा, और कंपैरिजन हम जरूर से लेके आएंगे। ओके, कमिंग बैक टू द स्नैपड्रैगन्स। और तो और मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ क्या लगी बताइए, मोबाइल साइड ऑफ थिंग्स में है, कि एक उन्होंने डेमो दिखाया कि एक फ़ोटो थी, नॉर्मली जो गूगल ने दिखाया था कुछ टाइम पहले, जनरेटिव AI से रिलेटेड, कि आप मैजिक फिल कर सकते हो, ऑटोमेटिकली AI जनरेट कर लेगा पिक्सल्स को, एंड इट वोंट लुक लाइक कि आपने वो ऑब्जेक्ट को हटाया वहाँ से, सब्जेक्ट को हटाया वहाँ से। वो बात हुई जूम इन की, राइट। यहाँ पे आप जूम आउट कर सकते हो, राइट, ठीक है। आई मीन दैट वॉज हिलेरियस जब उन्होंने जूम आउट किया, और बाकी की पिक्चर्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो AI ने बना के दे दी, एडैप्ट करके दे दिया, राइट। सो दिस शोज कि AI कैपेबिलिटीज भी काफी ज्यादा है, और उनका फोकस उस पे था। बिल्कुल। I think they were calling the event Snapdragon AI event or something. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों था, क्योंकि अगर आपको मैं काफ़ी टाइम बोलता रहता हूँ ये चीज़, कि गूगल ने टेंसर उठाया है स्नैपड्रैगन से, और उसको कस्टमाइज किया है, AI कैपेबिलिटीज डाली है, और फिर टेंसर बनाया है। तो अब बात ये उठ जाती है कि यार AI कैपेबिलिटीज डालने के बाद एक्सेनोस अगर टेंसर हो रहा है,
तो स्नैपड्रैगन में अब ऑलरेडी AI कैपेबिलिटीज वो बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जो गूगल अलग से मेहनत कर रहा था वो कम हो गया है। वो उसका मतलब क्या, कम तो ठीक है बट वो मतलब क्या, क्योंकि आई थिंक गूगल विल स्टिल मॉडिफाई इट फॉर देयर बिल्कुल सॉफ्टवेयर। बिल्कुल बिल्कुल वो मॉडिफाई करेगा और सब करेगा, वो दैट इज जस्ट फाइन। बात ये आ जाती है एट द एंड ऑफ द डे कि कौन कितने बेहतर तरीके से उस चीज़ को लेके आता है और सामने रखता है, ठीक है, फॉर द कस्टमर्स, ठीक है, क्योंकि ये बेंचमार्क वाले गेम्स गीक्स तक ही अच्छे लगते हैं Right. क्योंकि एट द एंड जो यूजर होता है उसको इस सब चीज़ों से मतलब Right. नहीं होता। और नंबर से कुछ आइडिया भी नहीं लगता कि परफॉर्मेंस कैसा होगा। हाँ, अभी तो बैटरी लाइफ के बारे में इतनी हाँ, बात नहीं की है, राइट, बट उन्होंने एफिशिएंसी बताई और है। एक और चीज बताई कि यूजिंग सो मच लेस पावर। हाँ, लाइक 20% 80% पावर का यूटिलाइजेशन होगा। इंटेल के साथ तो 70% बता रहे थे, और AMD की भी वाट लगाई है इन टर्म्स ऑफ GPU। राइट, हाँ, अच्छे प्रोसेसर निकाले इन शॉर्ट्स, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें की है। हाँ, अब बड़ा पाव खाते ना हो जाए, वो हाँ, देखना बस वो वाली बात। पड़ेगा। पर क्वालकॉम को लेके मेरे को थोड़ा सा विश्वास है बिकॉज एंड Qualcomm has been doing very well वेरी for वेल many years. यार, वेरी वेल। To be honest, जो Samsung जो परफॉर्मेंस दे रहा है हाँ, वो Qualcomm की वजह से दे रहा है। हाँ, और नॉट इवन सैमसंग में बोलूँगा, मैं बोलूँगा जितने भी आप स्नैपड्रैगन के फोन्स उठाओ यार, ठीक है, एवरी फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर इज डूइंग फिनोमिनल GPU डिपार्टमेंट, ठीक है। आप एप्पल से कंपेयर करोगे तो यार वो बात ही अलग हो जाती है बिकॉज वहाँ पे OS अलग हो और जाता उनको है। साल भर में एक ही चिप बनाना है, एक ही डिवाइस के लिए यहाँ पे बनाना है। आपको मतलब मिड रेंज भी देखना है, लो रेंज भी देखना है। उनके कितने सारे चिप्स बनाने पड़ते हैं यार, और हर कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना पड़ता एग्जैक्टली, और ये साल में 2 लॉन्च करते हैं। राइट। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 किया, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 किया, स्नैपड्रैगन 2 किया। फिलहाल तो कोई 2+1 Gen 1 पता नहीं क्या है, जो भी है वो नहीं आया। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2+1 नहीं पहचाने दो ना, ठीक है, छोटे आप क्या हो सकता है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, बाय द वे। वो इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं हमें नहीं मालूम, ठीक है, चलो हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 इज फाइन, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 इज गुड, नाउ स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 इज इज व्हाट जस्ट वी हैव। फिनोमिनल यार, राइट, ठीक है। आई वाज ब्लोन अवे टू बी ऑनेस्ट। नंबर्स देख के तो सबके होश उड़ गए। हाँ, तो गूगल की बात कर रहे थे, टेंसर की बात कर रहे थे, तो आई थिंक कि जो टेंसर है वो उसको कहीं ना कहीं खतरा है अब, क्योंकि जो AI कैपेबिलिटीज जो गूगल बोस्ट कर रहा था अपनी, अब वो हर किसी को मिल सकती है। बस उनको मेहनत करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर्स को AI कैपेबिलिटीज इंस्टॉल करने के लिए, बिकॉज हार्डवेयर है उनके पास। अब सॉफ्टवेयर भी तो सपोर्ट करना चाहिए सपोर्ट, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। और व्हाट इफ गूगल जस्ट शिफ्ट देयर बिजनेस फ्रॉम सैमसंग टू स्नैपड्रैगन, बिकॉज अब AI कैपेबिलिटीज ऑलरेडी है वहाँ पे, अब ज़्यादा मेहनत उनको भी नहीं करनी, और जस्ट। बट एक जगह मेरे को लग रहा है कि गूगल नहीं करेगा, वो है जो 6 साल का 7 साल का OS अपडेट जो दे रहे हैं ये, ठीक है, जो प्रॉमिस कर दिया है, पीछे नहीं हट सकते। सो आई थिंक अभी वो एक्सयनोस के साथ ही जाना चाहेंगे, बिकॉज ऑलरेडी डील हो चुकी है, एंड सैमसंग ऑल्सो इज अ वेरी गुड डेवलपर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर्स। कुछ टाइम से वो नहीं हो पा रहे हैं, बट दैट इज फाइन, क्योंकि अगर क्वालकॉम ने कैचअप कर लिया है तो अब सैमसंग को करना ही पड़ेगा, दे डोंट हैव एनी चॉइस। क्वालकॉम सीम्स रियली एक्साइटेड, उनके विजन अच्छे हैं, उनके CEO भी जो है उनका आई थिंक टॉप CEOs के साथ रिलेशन अच्छा है। हाँ, अभी सत्य नडेला भी आए थे, राइट, एंड दे आर कोलैबोरेटिंग रियली वेल, राइट। तो somewhere down the line they are trying to take down Apple, like everyone together they are trying to take, they don't want any monopoly, which is a good thing, right? So let's see what Windows can do together with Snapdragon, right? और जो आप S सीरीज चिप की बात कर रहे थे, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, इकोसिस्टम की बात हो रही थी, तो स्नैपड्रैगन S सीरीज चिप इतनी पावरफुल होने वाली है जो एक्सेसरीज में डलेंगी कि आप अपने घर में TWS लगा के कहीं पे भी घूम सकते हो, आपको कनेक्शन ड्रॉप नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट स्पेसिफिक चिप ऑल्सो यूटिलाइजेज वाईफाई, राइट। सो अब आप लॉसलेस म्यूजिक भी इंजॉय कर पाओगे, अगर दैट स्पेसिफिक डिवाइस हैज S सीरीज चिप, साउंड S7 Pro चिप, तो लॉसलेस भी अब मुमकिन है, जो फिलहाल एप्पल ही दे पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मोनोपोली तो तोड़ने की बात की जा रही है, राइट, बिल्कुल। एंड क्योंकि स्नैपड्रैगन ही खुद बना रहा है सब कुछ, राइट, और जब ये जैसे कि 8 Gen 2 है स्मार्टफोन के लिए, राइट, X Elite है लैपटॉप्स के लिए, राइट, S7 और S7 Pro है एक्सेसरीज के लिए। जब एक यूजर ये तीनों चिप वाले डिवाइसेस खरीदेगा, वो बाय नेचुरली इकोसिस्टम जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, बिल्कुल इकोसिस्टम से बेटर मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि आप सोचो ना, आप बहुत ही एडवांस मिलेगा। आप इधर इकोसिस्टम सिर्फ एप्पल के नाम से हो, एप्पल इकोसिस्टम, राइट, ठीक है, बट इकोसिस्टम डजंट मीन कि आप एक ही ब्रांड के नीचे रहो, राइट, आपके फाउंडेशन सेम हो सकते हैं, बिल्कुल सेम ब्रांड से हो सकते हैं, बिल्कुल, उसके ऊपर आपको कस्टमाइज कर सकते हो, लाइक दिस इज अ थाली सिस्टम,
राइट, यू आर गेटिंग वो बुफे है कि आप कुछ भी अपनी चॉइस का उठा सकते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेयरिंग दिस सैमसंग वॉच running on Wear OS, which is technically Android. I have my Pixel. So this is a ecosystem. But मैं एक ब्रांड पे जिसको बोलते हैं ना निर्भर नहीं हूँ. तो वो जो मोनोपोली है एक ब्रांड वाली, और वही चीज आई थिंक नथिंग मैटर करने की ट्राई कर रहे हैं. मैटर जो कंपनी है मैटर सर्टिफिकेशन वाली, वो भी ये करने का ट्राई कर रहे हैं ना कि आप भले एप्पल इकोसिस्टम में हो बट आप हमारे डिवाइसेस भी यूज कर सकते हो. कंपैटिबिलिटी कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो वो चीज है कि वो जो मोनोपोली तोड़नी चाहिए, और EU भी यही कर रहा है आफ्टर ऑल, RCS वाली चीज करके. सो या ऑल इन ऑल एवरीबॉडी समवेयर ऑन सम लेवल इज टारगेटिंग एप्पल for their monopoly or for their ecosystem, जो कहीं ना कहीं गलत भी है और कहीं ना कहीं सही भी है. So ये डबल एज स्वॉर्ड है. चल गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो. अब रैप अप करने के लिए 2024 तो 2023 में शायद ये हमें ये चिप्स शायद बहुत कम डिवाइसेस में 24 में हमें देखने को मिल सकते हैं इसी महीने के आजू बाजू. लाइक दैट वुड बी दिवाली सीजन और नवरात्रि सीजन. हाँ 24 में 23 में तो नहीं मिलेंगे. हाँ एग्जैक्टली. अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं कि ये चिप्स यहाँ यूज होंगे. बहुत कुछ चुनिंदा ही कंपनीज है. फॉर एग्जांपल द Xiaomi डिड द लॉन्च ऑफ Xiaomi 14. ऐसे में भी शायद कुछ. और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा Xiaomi की, कि Xiaomi हमेशा हर साल एक ही फ़ोन नहीं निकालता फ्लैगशिप, हर 6 महीने में फ्लैगशिप निकालता है वो. तो वो उनकी बात अलग है, ठीक है, वो निकाल सकते हैं. बट सैमसंग जैसे वेयर विल वी सी दिस चिप्स, लाइक व्हाट डू यू थिंक? यार मेरे को तो सबसे पहले तो चिंता हो रही है कि प्राइसेस की, क्योंकि ये जो चिप आई है ये काफी पावरफुल है और इसकी प्राइसिंग नो डाउट इंक्रीज होगी. ऑब्वियसली इंक्रीज होगी यार, क्योंकि जो पावरफुल चिप है, जो गेन्स मिले हैं उसको. मैं तो ओरायन की जो एक्स एलीट वाली चिप है उसको सोच के हैरान हूं कि यार वो अगर इतने पावरफुल M2 Max को बीट कर रहा है, इतने पावरफुल वो चीज है, तो उसका प्राइस क्या होगा? उस लैपटॉप का प्राइस क्या होगा जिस पे वो आएगा? उन्होंने जो चिप्स बनाए ना, उनके सीईओ ने कहा कि हमने जिस विजन से बनाया था उसको भी एक्सीड करके परफॉर्म किया. हाँ सत्या नडेला भी आए थे उधर, एंड उन दोनों की बात यही हो रही थी, और वो AI को लेके बहुत ज्यादा जिसको बोलते थे कॉन्फिडेंट थे कि AI इज द फ्यूचर, AI इज दैट थिंग जो कैटलिस्ट बनेगा. और बहुत सारे नए टर्म्स उन्होंने यूज किए थे AI एनहांसमेंट्स के लिए. वो भी हम कहीं फ्लैश कर देंगे क्योंकि हमें खुद उसकी आइडिया नहीं है. एक्चुअली उसके बारे में किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया. मेरे को छोटा सा एग्जांपल पता है. अगर आपने iOS 17 देखा होगा, iPadOS 17 देखा होगा, तो उसके अंदर आप नॉट iMessage बट फेस टाइम करते वक्त अगर आप हाथ ऊपर करते हो, यू करते हो, तो रिएक्शंस आते हैं, राइट. तो आई थिंक दैट इज AI, राइट. आपको जज कर रहा है कि आप जेस्चर्स क्या कर रहे हो, अकॉर्डिंगली वो एक्शंस इनपुट दे रहा है, और वो सारे आपको मिल रहे हैं रिएक्शंस. तो दैट थिंग इज एप्पल इज डूइंग ऑन iOS. सिमिलरली सेम चीज अब पॉसिबल हो सकती है ऑन विंडोज, ठीक है, एंड एंड्रॉइड एज वेल. सो जो अभी तक मुमकिन नहीं थी. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी हमें इतना कुछ नजर नहीं आ रही. अभी हम सिर्फ बेंचमार्क नंबर्स, प्रोसेसर्स पे, एफिशिएंसी पे देख रहे हैं. बट क्योंकि AI एनहांसमेंट है, तो ये जो मैजिक इरेजर, मैजिक ऑडियो इरेजर चीजें हैं, वो अब स्नैपड्रैगन खुद सपोर्ट कर रहा है. राइट. तो अब सैमसंग जैसी कंपनी, ठीक है, जो जिसके पास गूगल का एंड्रॉइड नहीं है, एंड्रॉइड तो है, ठीक है, बट गूगल वाला एंड्रॉइड नहीं है, कुड ऑल्सो वर्क ऑन देयर AI फीचर्स एंड इम्प्लीमेंट ऑन देयर S24 एंड इसके साथ लॉन्च करो. स्टडी मटेरियल अच्छा हो गया है, तो एग्जाम लिखना ईजी हो जाएगा. और साथ में एक और चीज, सैमसंग की बात ही कर रहा था, तो सैमसंग का भी Exynos 2400 आने वाला है, ठीक है, जो कह रहे हैं काफ़ी अच्छा प्रोसेसर होगा, क्योंकि सैमसंग ने ऑलरेडी 2300 मिस किया था लास्ट ईयर. उन्होंने एक भी फ़ोन इस प्रोसेसर के साथ नहीं निकाला था. माई अंडरस्टैंडिंग इज कि हाँ, स्नैपड्रैगन को बीट नहीं कर पाएगा, बट इट विल बी क्लोज इनफ, एंड दैट मीन्स कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर सैमसंग कुड जस्ट लीप अहेड, अगर आप बात करते हो एप्पल से और इससे स्नैपड्रैगन से, बिकॉज अभी तक वो उन्होंने अपना हथियार छुपा के रखा है. अभी तक ऐसा नहीं कि वो डेवलप नहीं कर रहे होंगे, राइट. वो सैमसंग है आफ्टर ऑल, ठीक है. तो कुड भी कि 2-3 साल में वो आगे लीप ले सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास बेस मटेरियल है टू स्टडी. वो एप्पल को स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एप्पल चला रहा है iOS, बट वो स्नैपड्रैगन को कर सकते हैं बिकॉज वो चला रहा है एंड्रॉइड. सो यू नेवर नो, सैमसंग कुड डू इट. या तो और कुछ आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, मेरे को एक और चीज़ अच्छी लगी कि जो जिसको बोलते हैं ना जनरेटिव AI फीचर्स, ठीक है, अब वो आपके
उस पे ही होंगे, एनपीयू पे ही होंगे, ठीक है। ये काफी अच्छी मेरे को चीज लगी, क्योंकि इससे क्या यूनिवर्सल हो गया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा ही एआई दे सकता, सिर्फ गूगल एआई दे सकता है, ऐसा नहीं है। वही कोई भी फोन मेकर एआई दे सकता है। जिसके पास एआई है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, राइट। जिसके पास एप्स है, हाँ, उनको खाली एप्स डेवलप करना है। एग्जैक्टली, बाय डिफॉल्ट जो एआई का सपोर्ट मिलना चाहिए वो ऑन डिवाइस दे रहा है स्नैपड्रैगन, राइट। अभी बस एप्स डेवलप करने उसके ऊपर। और एक और खास चीज जो इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो सत्या नडेला ने ये कहा था कि हम चाह रहे हैं कि इकोसिस्टम वाइज एप्स डिजाइन हो। ऐसा नहीं हो कि एंड्रॉयड के लिए कोई चीज चल रही है तो वो एंड्रॉयड में ही चले, हम चाहते हैं वो विंडोज पे भी चले, ताकि वो कंपैटिबिलिटी बैठे, डिवाइस कंपैटिबिलिटी बैठे। एंड बाय द वे विंडोज चलाता है एंड्रॉयड एप्स, ठीक है। सो देयर इज सम काइंड ऑफ इकोसिस्टम थिंग गोइंग ऑन अंडर द हुड जो हमें नहीं पता, ठीक है। बहुत कभी कभी निकल के आती है, सीमलेसनेस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मेरे को लग रहा है हो भी जाएगा, वक्त है अभी भी, हो जाए तो काफी अच्छा है, बिल्कुल, क्योंकि एप्पल यूजर्स तो एंजॉय कर ही रहे काफी टाइम से। बट आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिनको एंड्रॉयड पसंद है और जिनका काम जो है विंडोज पे है, राइट, तो उनके लिए वो जो इरिटेटिंग पार्ट है वो हट जाना चाहिए, राइट। तो वो काफी सारी एप्स है, थर्ड पार्टी एप्स है जो ये काम कर देती, बट इनबिल्ट ये फीचर्स होना अलग बात हो जाती है यार, उस अलग ही सीमलेसनेस है वो। हाँ, ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए सिर्फ, और बाकी लाइक यू कैन जस्ट स्विच फ्रॉम हॉप अराउंड यार, इधर से इधर भेजा कोई फाइल, इधर से उधर भेजी वो, और यू होती है ट्रांसफर। और होपफुली इट्स हाई टाइम ये हो जाए। एग्जैक्टली, और काफी और उसके लिए ही ये जरूरी था कि सब लोग साथ में आके काम करें और साथ मिलकर काम करें। इसीलिए कॉलकॉम ने अपना टाइम लिया ये चिप्स डेवलप करने में, सबके साथ एक टाई अप किया है, एग्जैक्टली, कि भाई हम दोनों साथ में ही काम करना है, राइट। सिर्फ हम हमारा करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, तो हम आपको हमें मदद करनी पड़ेगी, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो गया है, बिल्कुल। तो गठबंधन की सरकार जिसको बोलते हैं ना, सो वही, तो 4 जने मिलके एक टेक ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अच्छी बात भी, राइट, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द मार्केट, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये कोई छोटे प्लेयर्स नहीं है जो को कर लेंगे। तो Xiaomi इतना पार्टिसिपेशन इनका है, बट Realme का नहीं है, Oppo का नहीं है, Redmi का नहीं है, तो ये सारी ब्रांड्स इससे दूर हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि क्लटर नहीं होना चाहिए। बट सैमसंग है, और ये सिर्फ फ्लैगशिप लड़ाई है, हाँ, तो जो बाकी के सेक्शंस है उसमें तो अब Realme ऑटोमेटिकली ये अच्छे हो जाएंगे। हाँ, अगर टॉप अच्छा है तो धीरे धीरे वो जो असर पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं डाइल्यूट होकर नीचे आनी ही है, ठीक है। तो सारी के सारे जो उनका प्रोडक्ट लाइनअप है वो सब की सब बढ़िया हो जाएगी एक अच्छा फ्लैगशिप आने से। और एक अच्छे फ्लैगशिप को क्या बनाता है, एक प्रोसेसर जो कॉलकॉम ने निकाल दिया है। आपके क्या थॉट्स है, हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। बाय द वे जिबिन, एक लास्ट चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या, ठीक है, इस साल नॉट इस साल बट 24 को iPhone will still be the performance king? देखो A17 Pro आ चुका है, जो A16 के फोन्स में आएगा, तो iPhone 16 के फोन्स नहीं, मैं अभी बात कर लेंगे, अभी जो 2024 की बात करें ना, 24। फिर ऐसे तो यार टेक्निकली तो अभी Xiaomi को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली दैट्स द नहीं अगर ऐसा ओवरऑल देखते हैं बेंचमार्क्स बिफोर द लॉन्च ऑफ दिस iPhone, क्योंकि मैं गिनता हूँ iPhone को सितंबर में पहला लॉन्च, उसके बाद इंडस्ट्री फॉलो करती है, राइट। सो दैट ओके, मे बी बेंचमार्क स्कोर्स तो बीट कर ही रहे ऑलरेडी। हाँ, अगर अब डिवाइस पे आएगा और डिवाइस पे भी यही बेंचमार्क में क्लियर कर देता हूं कि बेंचमार्क में भी मल्टी कोर्स, ठीक है, सिंगल कोड नहीं किया जा रहा है, बिकॉज एप्पल का 3.7 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है 2 कोर्स, और स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के है 3.30 कोर्स उस पे गीगाहर्ट्ज पे, सो ये डिफरेंस है, राइट। In the long run, Apple still will manage to be stable. I don't know if other makers will have stable devices. Right. Heat होंगे, app crashes होंगे, जब डिवाइस आएगा तभी पता चलेगा। But I still think there is a high chance that Apple will be beaten this year. मेरे को भी लग रहा है, मेरे को ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि इस बार I am waiting for S24 Ultra. मैं भी और वो भी स्नैपड्रैगन वर्जन, एक्सिनोस नहीं, क्योंकि मुझे फोल्डेबल्स पे नहीं जाना है, क्योंकि फोल्डेबल्स पे परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल है, बहुत कम हो जाता है, बहुत कंज्यूम कर लेता है। तो आई थिंक S24 Ultra will be the perfect I think OnePlus पैरामीटर, I think OnePlus 12 I think OnePlus 12 Pro T जो भी निकाले उनका टॉप ऑफ द लाइन दैट फोन, बिकॉज सैमसंग कहीं ना कहीं इतना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन नहीं बनाते हैं, राइट। एक वो ओवरऑल पैकेज डिजाइन करते हैं, एक एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं, सिमिलरली लाइक आईफोन, राइट। बट OnePlus की कैटेगरी, मतलब OnePlus की जो विजन है वो बहुत क्लियर है, दे वांट द फास्टेस्ट फोन ऑन दिस प्लैनेट, खत्म, उनकी ब्रांडिंग भी यही है, ठीक है, नेवर सेटल। सो लेट्स सी, आई थिंक OnePlus करना बहुत मुश्किल है, बीट बेंचमार्क में कर पाएंगे,
जीपीयू डिपार्टमेंट कर पाएंगे। और क्यों कर पाएंगे इस साल, क्योंकि इस बार आई थिंक इन लोगों ने तो अच्छा काम किया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एप्पल थोड़ा सा मात खा रहा है कहीं ना कहीं। I think they have not been able to use the 3 nanometer technology properly टू इट्स ऑप्टिमम and लेवल, राइट। उसको एक प्रॉपर हार्डवेयर नहीं मतलब डिवाइस नहीं दे पाए, डिवाइस, हाँ, and titanium चैसी नहीं दे पाए। chassis नहीं दे पाए। chassis That's नहीं the दे right thing to say. Let's see. और मेरे को क्या पता है, चलो चैसी भी समझ आता है कि टाइटेनियम इज नॉट अ बैड मटेरियल टू, इट इज अ ब्लडी प्रीमियम But I मटेरियल। don't think they have thought it through. आई थिंक उनको एक अच्छा सा कूलिंग चेम्बर डिजाइन करना चाहिए था, जो Asus करता है विद देयर रॉक सीरीज ऑफ फोन। ROG, yeah. ठीक है, अगर वो सिमिलरिटी जैसे वो अपने चिपसेट को Right, मैंने उसको स्टडी किया है, काफी अच्छा है। अब नीचे करते हो, ठीक है, वो वहाँ पे आपको कूलिंग सिस्टम बेटर मिलता है। सिमिलरली अगर ऐसा कूलिंग सिस्टम आईफोन्स में हो जाए ना यार, आई वोंट गिव अ सेकंड थॉट इस चीज़ को बोलने में कि बेस्ट परफॉर्मर है, Right. ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी भी मिलती है, परफॉर्मेंस भी मिल रही है, कूलिंग भी है। बट Right. इस साल स्पेसिफिकली इन प्रो सीरीज आई थिंक कि शायद से जो परफॉर्मेंस क्राउन एप्पल का था इतने 3-4 साल से, वो कहीं ना कहीं हटके Right. जाने And वाला है। we'll have to wait for MKBHD smartphone हाँ, awards as well, क्योंकि हाँ। वो प्रॉपर्ली एनालाइज करके वो बोलता है। वो बताएंगे आई थिंक। और मेरे सबसे ज़्यादा वेट करता हूँ मैं MKBHD की एक स्पेसिफिक वीडियो का, ब्लाइंड कैमरा टेस्ट। बिकॉज स्पेसिफिकेशन वाइज, कंपेरिजन वाइज तो हम बता सकते हैं कि इसका कैमरा बेस्ट है, बट व्हेन यू लुक At एट the द images. फोटोज, ठीक है, और वो भी एक कोना जाके इतने सारी फोटोज को, पिक्सेल्स में जाके है देखता ना, है। हाँ। और यू नो द विनर Right. इज द पिक्सेल्स, Yeah. राइट। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि सारी चीज़ें हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होती, कुछ Right. सॉफ्टवेयर भी होता है। Right. वही बात आ जाती है सॉफ्टवेयर की कितने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होगा, देखने वाली बात है, Right. राइट। As of now, we've talked a lot about chipsets. स्नैपड्रैगन, अरे यार दिस वाज अ गुड Right. कन्वर्सेशन, मजा आया बात करके। बहुत- आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चले गए हम चिप्स के बारे में। क्योंकि आई थिंक वी हैव डन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन आवर शो, Right. कि इतना इन डेप्थ गए हैं चिपसेट्स को लेके, Right. टेक्निकलिटीज को लेके। आपको ऐसा लगा आप हमें कमेंट्स में बताइए। इस तरीके के टॉपिक्स अगर आप और चाहते हो हम कवर करें तो वो भी बताइए, बिल्कुल करेंगे, खुशी से करेंगे, बिल्कुल जीवन, Right. ठीक है। एंड ऑन दिस नोट वी हैव कवर्ड इनफ। एंड आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट्स में बताइए, या तो फिर ऑफ कोर्स आइए इंस्टाग्राम हैंडल पे, वहाँ पे चिट चैट करेंगे, बातचीत करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी टेक से रिलेटेड, सो वी आर हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, ऑन दिस नोट हम लेते हैं आप लोगों से विदा। एंड जाने से पहले ऑफ कोर्स हैप्पी दिवाली। हाँ, लेट हो गया बिकॉज यार कि बातचीत जो थी, टॉपिक इस बार का ऐसा था कि यार मतलब ऑलरेडी इतने पटाखे फूट रहे थे, ठीक है। सो या हैप्पी दिवाली वंस अगेन एंड एंजॉय, स्टे ब्लेस्ड, और हम मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए टाटा, सी या, बाय।